एक बहुत बड़ी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री जी और उनकी कोर टीम खुद जिम्मेवार है कि उन्होंने भोपाल से इशारा किया था एक भी भ्रष्टाचारी छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये इनका तरीका है भ्रष्टाचार के आरोप में घेर करके दबाव बनवा करके एजेंसी को, यही काम उन्होंने भोपाल से किया। उसकी परिणति आज हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कोर टीम एक स्क्रिप्ट लिख रही है। इस स्क्रिप्ट में ये लिखा गया है कि किस तरह से जितनी भी जांच एजेंसियां हैं उनका भय दिखाकर, जितने भी जांच एजेंसियां हैं उनका डर दिखाकर जो विपक्ष दलों के नेता हैं उनमें फूट डालना है, जो विपक्ष दल है उनमें फूट डालना है और फूट डालकर उन्हें किस तरह से अपने पाले में लाना है। ये तमाम बोल जो है वो राजद के एमपी मनोज झा की है। बता दें कि मनोज झा एक बार फिर से बीजेपी और केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमलावर होते नजर आ रहे हैं। बता दें कि मनोज झा ने केंद्र की बीजेपी सरकार और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में रैली करते हैं और उस रैली में से ही वो जो है ये स्क्रिप्ट लिख देते हैं, वहीं से वो इशारा कर देते हैं और फिर महाराष्ट्र में ये सारे कांड हो जाते हैं। बता दें कि मनोज झा ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जोरदार निशाना साधते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी जितनी भी कोर टीम है वो बैठ करके एक बाकायदा स्क्रिप्ट लिख रही है और स्क्रिप्ट के तहत जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, खासकर ईडी और सीबीआई का भय दिखाकर विपक्ष दलों के नेताओं को तोड़ना है, विपक्ष दल में फूट डालना है और उन नेताओं को अपने पाले में लेना है ताकि साल 2024 का जो चुनाव है वो किसी भी तरह से बीजेपी और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हारना नहीं चाहते हैं। क्या कुछ कह रहे मनोज झा, किस तरह से उन्होंने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर हुआ है, उनकी पूरी बातों को सुनवाते हैं। जिसमें 9 मंत्री बनाए गए हैं, डिप्टी सीएम अजित पवार साहब हुए हैं। इससे तो ये तो स्पष्ट हो गया ना कि ये इन दलों का, व्यक्तियों का निर्णय नहीं है। एक बहुत बड़ी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री जी और उनकी कोर टीम खुद जिम्मेवार है कि उन्होंने भोपाल से इशारा किया था एक भी भ्रष्टाचारी छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये इनका तरीका है भ्रष्टाचार के आरोप में घेर करके दबाव बनवा करके एजेंसी को, यही काम उन्होंने भोपाल से किया। उसकी परिणति आज हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं। तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री जी 100 बातें बोले, लेकिन 100 बात की एक बात, उन्हें विपक्ष विहीन लोकतंत्र चाहिए। हम लगातार इस बात को कहते रहे कि लोकतंत्र का ऐसा कुरूप चेहरा जहां ईडी, आईटी, सीबीआई का दबाव बना करके आप राजनीतिक फैसले बदलवाते हो लोगों को, ये प्रधानमंत्री जी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, उनके स्वयं के लिए भी, क्योंकि रथ का पहिया पलट रहा है। लेकिन इन एजेंसीज के जिस तरह की इनकी कार्यशैली हो गई है ना प्रधानमंत्री जी, वो सब कुछ तबाह कर देगी। और मैं तो स्पष्ट तौर पे कहता हूं कि मंत्रियों की फहरिस्त देखिए, तमाम लोग हैं जिन पर दबिश थी, इधर ईडी की, इधर आईटी और सीबीआई की। तो ये है एक जिंदा दस्तावेज प्रधानमंत्री जी की पॉलिटिक्स की, उनकी पार्टी की प्राथमिकताओं की।